हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेक बुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। जिमिन युंगी से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा था और ना ही उसे कोई बात कर रहा था। युंगी हर पल जिमिन को मनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जिमिन अपने मन में और अपने पापा के लिए ये फैसला ले चुका था कि वो जंगकुक से ही शादी करेगा, क्योंकि इसमें जिमिन के पापा की खुशी थी और जिमिन अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। जिमिन ड्रेसिंग रूम में तैयार ही हो रहा था कि तभी तायंग अपने हाथों में कुछ गिफ्ट लेकर जिमिन के पास आता है। जिमिन वेडिंग सूट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जिमिन को देखकर तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, वाह यंग, आप बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। तायंग को देखकर जिमिन थोड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन जिमिन के दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि जिमिन स्टिल युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी और से शादी करना जिमिन के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिमिन अपने फैमिली वालों की खुशी के लिए अपने दर्द में भी मुस्कुरा रहा है। तायोंग को देखकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, मेरी शादी में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ और मेरा कॉलेज कंप्लीट करने के लिए भी है। ये अंकल आंटी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट और ज्वेलरी दी है, इन्हें कहाँ रखूँ? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, इसे यहाँ पर टेबल पर रख दो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और बाहर चलता हूँ। आपके होने वाले हस्बैंड आते ही होंगे, मुझे उन्हें देखना है, सुना है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये बात कहकर तायंग उन सारे गिफ्ट को टेबल पर से रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जिमिन अपने आप को मिरर में देखकर रोने लगता है। जिमिन की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था कि वो रोए ना और अपने आप को कंट्रोल कर सके, लेकिन युंगी की जुदाई के बाद जिमिन के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जिमिन अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, आज मेरी शादी है, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए किसी और का हो जाऊंगा। युंगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारे साथ एंगर इशू नहीं होता और तुम बात बात पर मुझ पर शक नहीं किया करते तो मैं आज किसी से शादी नहीं करता और हमेशा बस तुम्हारा बनकर रहता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। शायद मैं अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पहले प्यार मैं युंगी को कभी भी नहीं भुला सकता। ये शादी मैं अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा तो उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी और मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे रेडी होकर जाना होगा। ये कहकर जिमिन अपना मेकअप फिक्स करने लगता है। तभी रूम के अंदर कोई इंटर करता है। जिमिन मिरर की तरफ ही देख रहा था और अपने मेकअप को फिक्स कर कर कहता है, हाँ अप्पा, मैं आ रहा हूँ। तभी जिमिन के कानों में एक हल्की सी आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनकर जिमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुम मेरे बिना ही शादी करोगे जिमिना? तुम अपने युंगी को इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हो? युंगी की वॉइस सुनकर जिमिन इमीडिएटली टर्न अराउंड होकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। युंगी डोर को नॉक कर कर जिमिन के सामने खड़ा हुआ था। युंगी को ड्रेसिंग रूम में देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, युंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तभी युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, अच्छा मैं चला जाऊँ ताकि तुम उस माफिया से शादी कर सको? हाँ, तुम इतने जल्दी मुझे कैसे भुला सकते हो जिमिन? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हमारे पूरे 2 साल का प्यार था और तुम बस एक झटके में उसे भूल गए।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ये शादी करने से पहले क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? क्या यही था तुम्हारा प्यार? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन युंगी को धक्का देकर कहता है, भूलो मत, ये ब्रेकअप मैंने तुम्हारी वजह से किया है। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर मुझ पर शक किया करते थे। तुम्हारे एंगर इशू से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। तुम हर छोटी बात को लेकर मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा किया करते हो और मुझे किसी और से बात भी नहीं किया करने देते हो। युंगी, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से परेशान हो गया था और मैं पूरी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया। लेकिन तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, वरना हमें कोई देख लेगा। प्लीज़ युंगी, यहाँ से चले जाओ। जिमिन की यह बात सुनकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया, मैं उसके लिए भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन प्लीज़ ये शादी मत करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सो प्लीज़ मेरे साथ चलो। स्टॉप दिस मैरिज जिमिना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हाथ पीछे ले लेता है और युंगी से कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी होने वाली है और बाहर सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम समझ गए? अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे पापा की रेपुटेशन का क्या होगा? मैं अपने पापा के लिए ये शादी कर रहूँगा मिस्टर मिन युंगी। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और युंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, कि तुम मेरे बिना रह पाओगे? कि तुम्हारा पैर इतना कमज़ोर था? बोलो जिमिन। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और जिमिन युंगी से कहता है, हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हारे साथ इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकता युंगी, जहाँ पर तुम हर बात पर मुझ पर शक किया करते थे। अब हटो, वरना यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे डैड मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मेरे ज़िंदा होते हुए तुम किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकते और मैं तुम्हें यहाँ से ले जा कर रहूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी से कहता है, व्हाट, तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो मैं चिल्लाकर सबको बुला दूँगा। ये कहकर जिमिन चिल्लाने ही वाला था कि तभी युंगी अपने पैंट के पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालकर ज़ोर से जिमिन के नेक पर लगा देता है और जिमिन को नेक पर इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? युंगी अपना एक हाथ जिमिन के चिक्स पर रखकर कहता है, सॉरी जिम, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। युंगी वो सारा इंजेक्शन जिमिन के गले में उतार देता है, जिसकी वजह से जिमिन को डिजीनेस फील होने लगता है और जिमिन का सारा सर घूमने लगता है। जिमिन गिरने ही वाला था कि तभी युंगी जिमिन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं ये सब गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिमिन, और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दे सकता हूँ। स्पेशली उस जियोन जंगकुक का मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कितना घटिया इंसान है और वो मेरा दुश्मन है, और मैं अपने मोची को अपने दुश्मन के हाथों में तो कभी नहीं जाने दूंगा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम चिंता मत करो जिमिन, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर युंगी जिमिन को अपनी बाहों में कैरी करता है और ड्रेसिंग रूम के पीछे के दरवाजे से ले जाकर जिमिन को अपनी कार में बिठा देता है, जो कि बाहर ही खड़ी हुई थी। युंगी खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है और जिमिन को वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जंगकुक को देखने के लिए। जंगकुक अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर वेडिंग हॉल में एंटर होता है। जंगकुक को देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को ग्रीट करने लगते हैं
वहाँ पर ढेर सारे माफिया और रिपोर्टर आए थे। क्यों नहीं आएंगे? आज दी किंग माफिया किंग जॉन जंगकुक की शादी है। जंगकुक को देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक के पास भागकर आता है। जंगकुक इतने खूबसूरत लड़के को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर कुछ देर के लिए थम सा जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना हैंड जंगकुक की तरफ आगे बढ़ाता है और जंगकुक से कहता है, क्या आप ही माफिया किंग जॉन जंगकुक हो? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और ये भी सुना था कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और आज देखकर मुझे लग भी गया कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, हे लड़के, मेरे सामने से हटो, मुझे स्टेज पर जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना मुंह बना लेता है और जंगकुक से कहता है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आपका होने वाला ब्रदर इन लॉ हूँ। मैं जिमिन का कज़न ब्रदर हूँ, लेकिन मैं उसका सोलमेट हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। तायोंग की इन बातों का जंगकुक पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जंगकुक एक पत्थर दिल इंसान है। जंगकुक तियोंग को काफ़ी ज़्यादा हार्डली धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है स्टेज पर। जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर तियोंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। तायोंग जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहता है, कितना ज़्यादा रूड है, पता नहीं मेरे जिमिन यंग इसके साथ कैसे रहेंगे। अंकल ने कैसे इंसान के साथ यंग की शादी तय करवा दी है, मुझे इससे बात करनी होगी। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जिमिन को लेने के लिए ड्रेसिंग रूम में आता है। मिस्टर पार्क ड्रेसिंग रूम का डोर ओपन करते हैं और कहते हैं, जिमिन चलो, सारे लोग आ चुके हैं और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर पार्क जैसे ही रूम में आते हैं वहाँ पर कोई नहीं दिखता है और जिमिन भी वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन आसपास भी कोई भी नहीं था, जिसे देखकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है। जीसू जिमिन की मॉम है। जीसू मिस्टर पार्क के पास आती है और उनसे कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब जिमिन का वेट कर रहे हैं, चले उसे लेकर स्टेज पर जाए। जीसू को देखकर मिस्टर पार्क टर्न अराउंड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वरीली जीसू से कहते हैं, जिमिन यहाँ पर नहीं है और देखो पूरे रूम का सामान कैसे बिखरा हुआ है। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जीसू रूम में देखने लगती है। ड्रेसिंग टेबल के पास का सामान पूरा बिखरा हुआ था, जिसे देखकर जीसू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहती है, जिमिन कहाँ चला गया? मेरा बेबी, क्या वो ठीक होगा? हाँ, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क जीसू की तरफ देखने लगते हैं और जीसू से कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया। उसे अपने स्कूल में का लड़का, उसका नाम क्या था? मिनयुंगी, वो पसंद था ना, शायद उसी के साथ वो भाग गया। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जीसू की आंखें वाइडन हो जाती है और जीसू मिस्टर पार्क से कहती है, नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिमिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिमिन किसी न किसी प्रॉब्लम में है, हमें ये बात सबको बतानी चाहिए। ये कहकर जीसू वहाँ से जाने वाली थी कि तभी मिस्टर पार्क जीसू का हैंड होल्ड करते हैं और जीसू से कहते हैं, शट अप, खबरदार तुमने ये खबर किसी को बताई। अगर ये खबर माफिया किंग जॉन जंगकुक को पता चल गई तो तुम्हें पता है वो हमें बर्बाद कर देगा, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं करेगा, वो मुझे मार भी डालेगा। तो क्या तुम इस बात से खुश रहोगी जीसू? बोलो। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मिस्टर पार्क से कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपको कैसे मारेगा? हम उनसे बात करेंगे, प्लीज़, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जीसू से कहते, तुम्हें नहीं पता वो इंसान कितना ज़्यादा पागल है, वो मुझे मार भी सकता है। जीसू, अगर जिमिन नहीं मिला तो वो मुझे पक्का मार देगा और मुझे नहीं लगता कि जिमिन अब वापस आएगा, मेरा मरना तय है। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मिस्टर पार्क से कहती है, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा।
जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लेते हैं और जीसू से कहते हैं, तुम ही बताओ हम क्या करें। जीसू मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और मिस्टर पार्क से कहती है, तायोंग, हमें जंगकुक की शादी तायोंग से करवा देनी चाहिए। जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जीसू से कहते हैं, जीसू पागल हो चुकी हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जीसू अपना हेड नोट करती है और मिस्टर पार्क से कहती है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ली मिन हो से बात करनी होगी। अगर वो तायोंग की शादी जंगकुक से करवाने के लिए तैयार हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क जीसू की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या सच में क्या जंगकुक तायोंग को एक्सेप्ट करेगा। जीसू डीप ब्रेथ लेती है और मिस्टर पार्क से कहते हैं, क्यों नहीं करेगा, तायोंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई इसे मना नहीं कर सकता, हमें ली मिन हो से बात करनी होगी। ली मिन हो तायोंग के डैड है और मिस्टर पार्क के बड़े भाई। जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क अपना हेड नोट करते हैं और कहते हैं, चलो हमें बड़े भैया से बात करनी होगी। ये कहकर मिस्टर पार्क जीसू को लेकर ली मिन हो के रूम में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन का कब से वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था और ना ही जिमिन के कोई फैमिली मेम्बर दिख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और लोग भी आपस में बात कर रहे थे। तभी जंगकुक जे-होप को अपने पास बुलाता है। जे-होप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, कहिए किंग, आपको क्या काम है। जंगकुक अपनी डार्क आइज से जे-होप की तरफ देखकर कहता है, पता लगाओ ये जिमिन की सारी फैमिली आखिरकार गई कहाँ और चल क्या रहा है, जिमिन अब तक आया क्यों नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, आप यही रहिए, मैं अभी पता कर आता हूँ। ये कहकर जे-होप वहाँ से चला जाता है। जे-होप के जाने के बाद जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, अगर कुछ भी हुआ, अगर ये शादी रुकी तो मैं यहाँ पर लाशें बिछा दूँगा और सबसे पहली लाश होगी मिस्टर पार्क की। ये कहकर जंगकुक घड़ी की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग भागकर अपने पापा के पास आता है। मिस्टर ली एक रूम में बैठे हुए थे। तायोंग भागकर मिस्टर ली के पास आता है और मिस्टर ली का हैंड होल्ड कर कहता है, अप्पा, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। तायोंग को देखकर मिस्टर ली मुस्कुराने लगते हैं और बड़े ही प्यार से तायोंग से कहते हैं, कहो क्या बात है। तायोंग अपना मुंह बनाकर मिस्टर ली की तरफ देखता है और मिस्टर ली से कहता है, मुझे लगता है कि जंगकुक जिमिन यंग के लिए ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया। तायोंग की ये बात सुनकर ली मिन हो चकल करता है और तायोंग से कहता है, तुम उसके पास गए ही क्यों। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही क्यूटली उनसे कहता है, मैं तो बस उनसे मिलने गया था, आखिरकार उनकी शादी मेरे यंग से होने वाली है तो मैं उनसे बात करने के लिए गया था। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के फादर स्माइल करते हैं और तायोंग से कहते हैं, देखो बेबी, सारे माफिया ऐसे ही होते हैं और ये फैसला जिमिन के पापा का था कि जिमिन की शादी जंगकुक से हो और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आज के बाद उनके पास मत जाना, ठीक है। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर उसने मेरे जिमिन यंग को कुछ भी किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर ली मिन हो हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क अपने वरी फेस के साथ जीसू को लेकर आते हैं। मिस्टर पार्क को इतना घबराया हुआ देखकर ली मिन हो काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टर पार्क से कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। मिस्टर ली की ये बात सुनकर मिस्टर किम रोने लगते हैं और उनसे कहता है, जिमिन भाग गया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया यंग। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और मिस्टर ली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जीसू तो रोने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको भी मेरे साथ अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।
तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।